हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ईपीएस एकेडमी के इस चैनल में। टुडेस टॉपिक बात करेंगे रिटेल मैनेजमेंट। रिटेल मैनेजमेंट में रिटेल क्या होता है, रिटेल बिजनेस क्या होता है, रिटेल मैनेजमेंट क्या होता है, हैसल फ्री शॉपिंग क्या होता है, ग्रोथ ऑफ रिटेल सेक्टर यानी कि रिटेल सेक्टर में कितनी ग्रोथ है, किस किस जगह पे है, एंड टाइप्स ऑफ रिटेल बिजनेस कितने प्रकार के होते हैं। बात करते हैं व्हाट इज रिटेल यानी कि रिटेल क्या है। तो रिटेल मींस सेलिंग गुड्स टू द फाइनल कंज्यूमर। इट इज बी टू सी यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर और कस्टमर बिजनेस यानी कि खुदरा का रिटेल मींस होता है खुदरा। और ये जो खुदरा होता है इसका अर्थ क्या होता है, अंतिम उपभोक्ता को माल बेचना। यानी कि दुकानदार क्या करता है, अपने कस्टमर को क्या करता है, माल को सेल करता है या बेचता है। या बी टू सी यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर, डायरेक्ट कंपनी कैसा है कि डायरेक्ट क्या करता है, अपने कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता या कस्टमर को माल क्या करता है, बेचता है या सप्लाई करता है। बात करते हैं एग्जांपल ऑफ रिटेल बिजनेस। रिटेल बिजनेस के कुछ यहाँ पे उदाहरण आपको दिखाए गए हैं। जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे भी मार्ट, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, डी मार्ट, रिलायंस, इसके बाद वॉलमार्ट, टेस्को, बिग बाजार एंड फ्यूचर ग्रुप। ये कुछ क्या है, रिटेल बिजनेस के उदाहरण हैं। बात करते हैं व्हाट इज रिटेल मैनेजमेंट। अभी हमने जाना रिटेल क्या है, अब बात करेंगे रिटेल मैनेजमेंट क्या है। तो रिटेल मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ अ रिटेल आउटलेट। इट एम्स टू कस्टमर सेटिस्फेक्शन यानी कि रिटेल मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, दिन प्रतिदिन की सारी गतिविधियों को क्या किया जाता है, प्रबंधन किया जाता है, मैनेज किया जाता है। और इसका उद्देश्य जो होता है केवल और केवल ग्राहक की संतुष्टि है। अब बात करते हैं इट इन्वॉल्व फॉर फॉलोइंग थिंग्स यानी कि इसके अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व रहती हैं। तो क्या है, मैनेजिंग द ऑपरेशन सीम्स एंड इन्वेंट्री यानी कि संचालन, योजनाएं और सूची का प्रबंधन। उसके बाद रिटेनिंग प्रॉफिटेबिलिटी में लाभ प्रदाता बनाए रखना, सर्च न्यू एवेन्यूज फॉर ग्रोथ यानी विकास के नए नए रास्तों को खोजना, एंड डिजाइन हैसल फ्री शॉपिंग एक्सपीरियंस। जो हैसल मुक्त डिजाइन यानी कि जो खरीदारी में आने वाली परेशानियां हैं उन उनसे क्या करना, उन परेशानियों से मुक्त रखना। एक गोल्डन स्टेटमेंट है कैथरीन बारचेती जी का। ये कहती है मेक अ कस्टमर नॉट अ सेल यानी कि ग्राहक बनाओ, बिक्री नहीं। यानी ग्राहक बनेंगे तो बिक्री अपने आप बढ़ती जाएगी। अब बात करते हैं हैसल फ्री शॉपिंग। तो हैसल फ्री शॉपिंग क्या होती है, प्रोडक्ट्स विल बी अरेंज प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू द प्राइस, ब्रांड, क्वांटिटी। यानी कि जो प्रोडक्ट हैं उनको कैसे अरेंज करना है, चाहे आप ऑफलाइन में हो या ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो। आजकल तो जमाना ऑनलाइन की तरफ तेजी से भाग रहा है, जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, ये बहुत सारी ई मार्केट प्लेस है यहाँ पे। तो क्या क्या देखा जाता है, पहला प्राइस, उसकी प्राइस क्या है, वो किस ब्रांड का है और कितनी मात्रा में अवेलेबल है। अब बात करते हैं ग्रोथ ऑफ रिटेल सेक्टर। तो रिटेल सेक्टर में ग्रोथ क्या है, रिटेल सेक्टर हैज contributed to the growth of Indian economy. The main reasons for the growth of retail sectors यानी खुदरा क्षेत्र में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में क्या कर रही है, बहुत बड़ा योगदान दे रही है। इसके कई कारण हैं, जैसे इंक्रीज अर्बन पॉपुलेशन यानी शहरी आबादी में वृद्धि, बूमिंग कंजप्शन रेट्स बढ़ती खपत दर, ग्रोविंग मिडिल क्लास पॉपुलेशन यानी कि बढ़ती मध्य वर्गीय आबादी, हाई यंग पॉपुलेशन यानी कि उच्च युवा आबादी। इट इज estimated that retail market will grow by 1.6 trillion US dollar by 2026।
यानी कि अनुमान है कि खुदरा बाजार जो है 2026 तक 1.6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा दोस्तों। अब बात करें टाइप्स ऑफ रिटेल बिजनेस की, यानी कि रिटेल बिजनेस कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला है इंपॉर्टेंस ऑफ लोकेशन इन रिटेल बिजनेस, यानी कि जो स्थान है उसका बहुत ही बड़ा महत्व है। प्राइसिंग स्ट्रेटजी एंड इट्स डिफरेंशिएशन, मूल्य निर्धारण रणनीति और इसके विभेदीकरण। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी, यानी कि आप वितरण कैसे करेंगे, वितरण रणनीति बनाना पड़ता है। प्रमोशन एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी, प्रचार और विपणन रणनीति। मैनेज स्टोर स्टॉक एंड डाटा, स्टोर में क्या करना है, स्टॉक अपनी इन्वेंट्री बढ़ानी है। मैनेज फाइनेंस, फाइनेंस को आप कैसे प्रबंधन करेंगे। और डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी, विभेदन रणनीति कैसे बनाएंगे। नेक्स्ट है कंपनी पॉलिसीज फॉर एम्प्लॉय, वहां के कर्मचारियों की कंपनी ने क्या पॉलिसी बनाई है। लाइसेंस टू स्टार्ट अ रिटेल बिजनेस, खुदरा व्यापार शुरू करने के लिए लाइसेंस कैसे बनाए जाएंगे। टेक्नोलॉजी फॉर बेटर एक्सपीरियंस, यानी बेहतर ग्राहक अनुभव के लिए प्रौद्योगिकी। एंड सेफ एंड सिक्योर बिजनेस विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी की मदद से सुरक्षित और सुरक्षित व्यवसाय। अपकमिंग ट्रेंड इन रिटेल सेक्टर, खुदरा क्षेत्र में आगामी रुझान कैसा होगा। ऑनलाइन ट्रेंड्स, ऑनलाइन रुझान एंड कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, लागत मूल्य का अनुकूलन आप कैसे करेंगे। बात करते हैं की आउटकम्स ऑफ द कोर्स की, यानी कि जो रिटेल मैनेजमेंट का कोर्स है, तो मेन दो चीजों में आपको यहाँ पे ध्यान देना है। क्या देना है, वो भी फोकस ऑन कस्टमर एंड नॉट ऑन द सेल, आपको ग्राहक पर ध्यान देना है, ना कि सेल पर। दूसरी बात आप यहाँ पे सीख रहे हैं इस कोर्स में, सीखेंगे लर्न रिटेल मैनेजमेंट टू प्रोवाइड बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस, यानी कि आप क्या करेंगे, ग्राहक को बेहतर अनुभव प्रदान करेंगे अपने रिटेल के लिए। उसके लिए भी आपको क्या करना है, प्रबंधन सीखना है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। इस रिटेल मैनेजमेंट का कोर्स के बारे में आपको जानकारी कैसी लगी, आप इस कमेंट बॉक्स में नीचे जाके बताइएगा। और हाँ दोस्तों, ईपीएस एकेडमी के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में, जानने वालों में, और आप ध्यान से देखिए किस किस को उपयोगी हो सकती है। तो सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के माध्यम से फैलाइए, जिससे उनकी नॉलेज भी इम्प्रूव हो सके।